अरे धिक्कार है तुम्हारी इस बुजदिली पर। तुम भेड़िए हो या डरपोक भेड़? क्या भेड़ियों का खून अब पानी बन चुका है? अरे तुम दो होकर भी एक चीते के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। हाथ जोड़कर भीख मांगने से मौत नहीं टलती, सिर्फ जिल्लत मिलती है, जिल्लत। अपने अंदर की सोई हुई हिम्मत को जगाओ और मुकाबला करो, ताकि जंगल को पता चले कि भेड़िए अभी जिंदा हैं। यार, जग्गू की बहादुरी तो काबिले तारीफ है। वो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ सकता है। शायद यही मेरा सच्चा वजीर हो। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो दोस्त। कबीर साहब, आपकी कहानी ने बॉस को लीडर तो बना दिया, मगर अब एक नया चैलेंज है। मुझे एक काबिल असिस्टेंट चाहिए, पर समझ नहीं आ रहा कि सही इंसान का चुनाव कैसे करूं। जुबैर साहब, अच्छे साथी का चुनाव करना भी लीडरशिप की क्वालिटीज में से एक है। चलिए देखते हैं उस जवान शेर ने अपनी सल्तनत चलाने के लिए वजीर कैसे चुना। शेर के जुर्म से तौबा कर लेने के बाद अब जंगल में नया सवेरा हो चुका था। शेर ने ऐलान करा दिया था कि अब जंगल में इंसाफ से काम लिया जाएगा। सभी को जायज तरीके से अपनी रोजी तलाश करने का हक होगा, मगर कोई किसी पर बेजा जुल्म नहीं करेगा, वरना बादशाह की तरफ से सख्त सजा दी जाएगी। अब राजा को एक वजीर की जरूरत थी। उसने अपने पुराने दोस्त नेवले से पूछा, जिसे उसकी समझबूझ की वजह से दाना भी कहा जाता था, और जो अक्सर शेर की कमर पर बैठकर उसे मशवरे दिया करता था। यार, मुझे एक वजीर की तलाश है जो जंगल के निजाम को अदल व इंसाफ के साथ चलाने में मेरी मदद कर सके। आपको एक ऐसे जानवर को वजीर बनाना चाहिए जो बहुत जिम्मेदार, बुलंद सोच रखने वाला और ईमानदार होने के साथ साथ हौसलामंद भी हो। वो न सिर्फ हमदर्द और भरोसेमंद हो, बल्कि वो इतना बहादुर हो कि अगर बादशाह भी कोई गलत फैसला ले तो उसे टोकने की हिम्मत रखे। जो सिर्फ जज्बात में ना बहे, बल्कि अपनी अक्ल और सूझबूझ से मुश्किल मसलों का हल निकाल सके। जो गुस्से या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से हर पहलू को तौलने की सलाहियत रखता हो। जो सिर्फ अपनी कौम के बारे में ही ना सोचता हो, बल्कि पूरे जंगल की भलाई उसके सामने हो। शेर ने दाना को अपने साथ लिया और इन्हीं खूबियों वाले किसी वजीर की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे जग्गू नाम का भेड़िया मिला। देख तो सही यार, ये देखने में तो तंदुरुस्त और खूबसूरत लगता है। गठीला शरीर, चमकती आंखें और चाल में एक अजीब सा सेल्फ कॉन्फिडेंस। शायद इसमें वो काबिलियत है जो एक वजीर के अंदर होनी चाहिए। शायद यही मेरा वजीर हो सकता है। मगर परखे बिना किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले उसे परखा जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। चलो उसका पीछा करते हैं और परखने की कोशिश करते हैं। अरे धिक्कार है तुम्हारी इस बुजदिली पर। तुम भेड़िए हो या डरपोक भेड़? क्या भेड़ियों का खून अब पानी बन चुका है? अरे तुम दो होकर भी एक चीते के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। हाथ जोड़कर भीख मांगने से मौत नहीं टलती, सिर्फ जिल्लत मिलती है, जिल्लत। अपने अंदर की सोई हुई हिम्मत को जगाओ और मुकाबला करो, ताकि जंगल को पता चले कि भेड़िए अभी जिंदा हैं। यार, जग्गू की बहादुरी तो काबिले तारीफ है। वो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ सकता है। शायद यही मेरा सच्चा वजीर हो। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो दोस्त। अरे वाह, देखो तो सही, आज तो दावत खुद चलकर आई है। एहे, कितनी नर्म और गुलाबी खालें हैं इनकी। आज तो कसम से गोश्त खाने में मजा आ जाएगा।
अरे देखो तो कितने प्यार से मिमिया रही हैं, जैसे अभी से हमारे दांतों का स्वाद चखने को बेताब हो। सुनो ए नाज़नीनो, तुम्हारी ये प्यारी सी मिमियाहट सुनकर मेरे कानों को सुकून मिल रहा है। तुम जितना तड़पोगी मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। मुझे तुम्हारी आंखों में छाई ये मौत की दहशत देखने में बड़ा मजा आ रहा है। भागो नहीं सुकुमारियो, आज तुम हमारे पेट की जीनत बनोगी। ये तो तुम्हारे लिए फक्र की बात होनी चाहिए। है ना? बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। बकरियों की ये चीखें जंगल के सन्नाटे को चीरने लगी, मगर वहां उन बेबस और लाचार जबानों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। पत्थर दिल भेड़ियों को तो सिर्फ खून की गंध आ रही थी। कुछ ही पलों में वो हरा भरा मैदान लाशों के ढेर में बदल गया। सबसे दर्दनाक मंजर उन नन्हे मेमनों का था जो अपनी लहूलुहान और बेजान माओं से लिपटकर उन्हें जगाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। माँ, ओ माँ, उठो ना, देखो मुझे चोट लगी है। तुम तो हमेशा मेरा दर्द मुझे चूम कर ठीक कर देती थी, आज बोलती क्यों नहीं? मुझे घर जाना है माँ, मुझे इन भेड़ियों की आंखों से डर लग रहा है। माँ उठो ना, देखो अंधेरा होने जा रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम तो जानती हो मुझे जोर की आवाजों से डर लगता है। देखो ना माँ, मुझे फिर से अपने सीने से लगा लो ना, प्लीज उठ जाओ माँ। माँ देखो मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं रो नहीं रहा। आप हमेशा कहती थी बहादुर बनो, मैं बहादुर बनूंगा। बस आप एक बार आंखें खोल दो माँ। अब हमें कौन सुलाएगा माँ? रात को जब डर लगेगा तो किससे लिपटेंगे? आज यहाँ तेरी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। ये क्या हो रहा है? बस करो ये तमाशा। शेर की आवाज सुनते ही दूसरे दोनों भेड़िए अपना शिकार छोड़कर 9-2-11 हो गए। शेर हैरान था। उसने अपने दोस्त से कहा, क्या ये वही जग्गू था जिसने चीते के जुल्म का मुकाबला बेजिगरी से किया था? लेकिन यहाँ तो ये खुद जालिम बन गया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? असल में जग्गू एक कौम परस्त जानवर था जो अपनी कौम को बचाने के लिए तो जान पर खेल जाता है, मगर अपनी कौम के साथ मिलकर वो भी अपने जैसे कमजोरों पर उसी तरह जुल्म कर रहा होता है। ऐसे जानवर उसूलों के पाबंद हो सकते हैं, मगर वहीं तक जहां तक उनकी कौम का फायदा होता हो। जहां अपनी कौम का फायदा न हो वहां कोई उसूल काबिले कबूल नहीं होता। इनके कानून में जुल्म सिर्फ वो होता है जो उनकी कौम पर होता है। जब ये दूसरों पर जुल्म कर रहे होते हैं तो उसे अपना हक समझते हैं। तो क्या जंगल में इंसाफ की हुकूमत कभी नहीं आ सकती? इंसाफ वही मुमकिन है जहां तराजू में अपनी और दूसरों की तकलीफ एक बराबर तौली जाए, जहां इंसाफ किसी कौम, किसी फायदे, किसी डर से ऊपर हो। जिसके लिए इंसाफ का मतलब सिर्फ अपनी जात का फायदा हो, वो वजीर कैसे बन सकता है? तो क्या जंगल में इंसाफ का राज कभी नहीं आ सकता? मायूस मत हो दोस्त, हम तलाश जारी रखेंगे। शेर मुंह लटकाए कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन वजीर की तलाश अभी जारी थी। मैं समझ गया कि किसी भी ऐसे शख्स को मैं अपना असिस्टेंट नहीं बना सकता जो सिर्फ अपने और अपने लोगों के बारे में सोचता हो। मुझे तो एक ऐसे असिस्टेंट की तलाश है जिसकी नजर में उसूल और कानून अपनी जात, अपने लोगों और अपनी कौम से ऊपर हो। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये तो बताइए कि क्या शेर को कोई वजीर मिला? इसके लिए इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि राजा को उसका वजीर मिला या नहीं।